Now we will start a very special chapter of the series reconstitution of partnership firm. देखो reconstitution of partnership firm एक सीरीज है. reconstitution of partnership firm. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर आपने क्या करना स्टार्ट कराया है? चैप्टर 4. ओके सर. ओके गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हाँ बेटा, एक ये सीरीज है, सीरीज जो हम पार्टनरशिप के अंदर फॉलो करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हो. सीरीज क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट होल्ड्स अ नंबर ऑफ चैप्टर्स. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट पहले से चेंज हो जाए तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, दोबारा से उनका एक एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट बनता है, तो उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. प्रैक्टिकली इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपके कवर्ड हैं वो मैं आपको बता रहा हूं. एक चैप्टर इसमें कवर है जो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. एक है इसके अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. The other one is retirement of a partner, and the last one is death of a partner. Today I'll be taking this one. मैं ये स्टार्ट करूंगा. ये आपका हो चुका है एडमिशन, ये उसके बाद हम करेंगे. आज मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं. एडमिशन के बाद मैं इस चैप्टर को कराता हूं हमेशा, नॉर्मली भी और वैसे भी कराता हूं, क्योंकि एडमिशन के बाद दिस चैप्टर टेक्स वेरी लेसर टाइम एंड स्टूडेंट्स फील वेरी इजी इन दिस चैप्टर. So let's start. Change in profit sharing ratio. Change in profit and loss sharing ratio. पार्टनर्स का जो एग्जिस्टिंग रेशो है उसे इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर लिया. सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. A and B are partners sharing profits and losses in 3:2. Now they decided to share profits and losses in 2:1. अब रेशो पहले ये था, अब उन्होंने चेंज कर लिया, ये रेशो कर लिया. अब उनकी डिमांड क्या है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, कि रेशो चेंज होने के कारण, ड्यू टू चेंज इन रेशो, किस पार्टनर को कितना कितना सैक्रिफाइस हुआ या कितना उनको गेन हुआ. कैलकुलेट सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन. सॉल्यूशन. बेटा सैक्रिफाइस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ओल्ड शेयर, जो उनका पहले शेयर था उसमें से न्यू शेयर माइनस करते हैं. मैं लॉजिक समझाता हूं आपको. सपोज एक पार्टनर को इतना शेयर मिलता था प्रॉफिट में, लेकिन अब उसका जो शेयर था प्रॉफिट में वो इतना हो गया, यानी कि इतना पीस कट हो गया उसके प्रॉफिट में से,
उसने न्यू पार्टनर को इतना हिस्सा अपने प्रॉफिट में से निकाल कर दे दिया, ठीक है। तो ये तो उसका ओल्ड शेयर है, ये इसका न्यू शेयर है। अगर मैं ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बैठेगा? इन दोनों का डिफरेंस बैठेगा वो कट हिस्सा जो उस पार्टनर ने आने वाले पार्टनर को दिया है। तो दिस इज कॉल्ड कि एक पार्टनर ने न्यू पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं, तो अपने आप ही मालूम हो जाता है कि उसका सैक्रिफाइस कितना है। चलो फाइंड करते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन में फाइंड करते हैं। ओल्ड रेशो ध्यान रखना 3:2 है और न्यू रेशो है 2:1। सैक्रिफाइस प्रेजेंटेशन भी यही रखना जो मैं बोल रहा हूं, ये सब आपको समझने के लिए है, इसको सॉल्यूशन में शो नहीं करना है, ये आपको शो करना है। सैक्रिफाइस पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए बी ओल्ड क्या था इनका 3/5 2/5, न्यू कितना है 2/3 1/3 2/3 1/3। ये मैंने निकाला तो सैक्रिफाइस माइनस में आ रहा है, इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अब मैं फिर इतने दूसरे का भी फाइंड कर लेता हूं। ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब क्या है कि ये तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है, लेकिन इसका सैक्रिफाइस नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ही इज नॉट सैक्रिफाइंग, ए सैक्रिफाई नहीं कर रहा। ए को तो रेशो चेंज होने की वजह से फायदा हो गया। उसका शेयर पहले था 3/5, अब हो गया 2/3। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं या इन दोनों का डिफरेंस करूं तो आई विल कम टू नो कि ए का शेयर पहले से ज्यादा हो गया, तो ए इज गेनर। तो उसको क्या हुआ, गेन हुआ, गेन। ये सॉल्यूशन आपको इतना ही दिखाना है, ऊपर वाला क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं एक मिनट यहां से लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ही था। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। नो सर। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस दे दो बेटा। एक नया क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर चैट मिल रहे सर चैट्स नहीं आ रही है। ओके, तो ओपन नाउ, इट्स ओपन। AB32, अब उनका रेशो हो गया कुछ और रख लेते हैं, 1:1 रख लेते हैं। अब हो गया 1:1। गुडविल is valued at rupees 90,000.
गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। देखो रेशो तो चेंज हुआ ही है, इनका ओल्ड रेशो ये था, न्यू रेशो ये है, और गुडविल की वैल्यू इन्होंने क्यों दी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। गिव जर्नल एंट्री to show the effect of change in profit sharing ratio। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया उसके चेंज के इफेक्ट को दिखाना है एंट्री के तरीके से। तो हम कैसे दिखाएंगे? सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन। आपको सैक्रिफाइस और गेन तो निकालना ही है। सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन इक्वल्स टू, फॉर्मूला सैक्रिफाइस का लिखेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये मैं पहले बता दूं कि ये चैप्टर हमको एडमिशन चैप्टर के बाद ही करना चाहिए, उससे ये चैप्टर थोड़ा फास्ट हो जाता है, लॉजिकल हो जाता है और बड़ा इजी लगता है हमको, इसलिए मैंने इसको एडमिशन के बाद ही कराया। ए बी 3/5 2/5 1/2 1/2। इसका आया 1/10 और इसका आया बेटा -1/10। तो ये सैक्रिफाइस वाला पार्टनर हो गया और ये गेन वाला पार्टनर हो गया। अब गुडविल का यूज क्या है बेटा? गुडविल का यूज हम करेंगे वो वाली अमाउंट निकालने के लिए जिस अमाउंट को मैं यूज करूंगा जर्नल एंट्री के अंदर, और वो अमाउंट ये बताएगी कि किस पार्टनर को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। कि ए अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसके सैक्रिफाइस की अमाउंट निकल के आ जाएगी, बी अगर गेन कर रहा है तो बी के गेन की अमाउंट निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी? मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसमें टोटल गुडविल की मल्टीप्लाई कर दो, जो इनकी न्यू गुडविल है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 की मल्टीप्लाई कर दो, इट विल कम 9,000 9,000। ठीक है, अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये जो बी का गेन आ रहा है ये तो सर फिर -9,000 हुआ ना बेटा? माइनस में आया इसलिए मैंने उसको गेन बोला, ये मैथमेटिक्स माइनस की फिगर नहीं है। माइनस ओके सर। ये है कि ओल्ड तो था कम और न्यू है उसका ज्यादा, दैट्स व्हाई माइनस साइन, इसलिए मैंने इसको बोल दिया। गेन बोल दिया तो अपने आप ही मालूम हो गया कि माइनस का था इसलिए गेन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया यहाँ पे? सैक्रिफाइस का। अगर मैं यहाँ पर गेन का फॉर्मूला लगाता तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता, न्यू माइनस ओल्ड हो जाता, तो उस केस में फिर ये माइनस में आता और ये प्लस में आता। चेक करके देख लेना। तो माइनस का मतलब मैथमेटिकली वो माइनस नहीं है, माइनस का मतलब ये है कि व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट दैट माइनस फिगर इज रिवर्स ऑफ दैट। हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रिफाइस
तो जो माइनस वाली चीज आएगी वो उसका रिवर्स होगा, क्योंकि हम सेक्रीफाई निकाल रहे हैं, तो माइनस वाला क्या हो गया, गेन हो गया। तो माइनस का मतलब है कि वो उसकी जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है उससे। हम सेक्रीफाई निकाल रहे हैं तो माइनस में नहीं है तो सेक्रीफाई निकल के आएगा, अगर माइनस में आ गया तो सेक्रीफाई का उल्टा यानी कि गेन निकल के आएगा। इसको माइनस में नहीं लिखना बिल्कुल भी। ओके सर। जर्नल एंट्री का एक बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। अगर हम पार्टनर्स के लिए कोई जर्नल एंट्री करते हैं या गुडविल को बेस लेके कोई जर्नल एंट्री करते हैं, तो एक बिल्कुल बेसिक एक फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का कि गेनर हमेशा डेबिट होता है, गेनर इज ऑलवेज डेबिटेड, तो गेनर डेबिट। और जो पार्टनर बेटा सेक्रीफाई कर रहा है, ये मैं आपको चारों चैप्टर की बात बता रहा हूँ, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, सेम पिक्चर विल बी फॉलो, सेम बात उसमें फॉलो होगी कि गेनर डेबिट होगा और सेक्रीफाई वाला क्रेडिट होगा। ये बिल्कुल मास्टर फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब मुझे बताओ कि डेबिट कौन होगा? सर बी। B debit Right. B account debit to A. तो पूरा A लिखेंगे। अकाउंट। B is capital account debit to A is capital account, और अमाउंट भी हमने फाइंड कर लिया बेटा 9,000 ईच, 9,000, 9,000। नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का भी ले लो। गुडविल की एंट्री के लिए एक नोट भी नोट कर लो, इफ एनी amount of goodwill is already appearing in the books, तो ये गुडविल कौन सी होती है बेटा? ये होती है ओल्ड गुडविल। ये होती है ओल्ड गुडविल। इसको ना इमीडिएटली राइट ऑफ करना पड़ता है, हमने एडमिशन में भी किया था। इट शुड बी रिटन ऑफ इमीडिएटली। एंट्री होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट एज पर द सिचुएशन ऑफ फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड वाली गुडविल है, वही वाली अमाउंट आएगी इसकी जो दे रखी होगी, और ये ओल्ड रेशो में ही ये वाली एंट्री होती है। इसका न्यू रेशो से या सैक्रिफाई गेन से कोई मतलब नहीं है। दिस एंट्री इज डन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एवरी चैप्टर। चैप्टर कोई, ये एंट्री सेम है बिल्कुल। लिखवाई थी एंट्री, तो उसमें भी आप चेक कर लेना, 6 केस था, सेम बात मिलेगी उसके अंदर, नहीं है। नोट इट डाउन। सर इसकी बेटा बैकग्राउंड नॉइस बंद करो। सर हाँ बेटा, यस बेटा बोलो। सर मेरा ना डिस्कनेक्ट हो
डिस्कनेक्ट हो गया सर, रिपीट कर दो ये नोट एक बार। बेटा ये क्या है कि अगर बुक्स में पहले से ही गुडविल दे रखी है, एसेट साइड पहले से ही दे रखी है, तो उसे बोलते हैं ओल्ड गुडविल। यस सर। हाँ, हाथों हाथ राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये राइट ऑफ करने के लिए जितने भी पार्टनर्स होंगे पुराने, वो सब डेबिट हो जाएंगे और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मैं एसेट को क्रेडिट कर रहा हूँ, तो मतलब एसेट को मैं खत्म कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस ओके बेटा। सर। ओके, बोलो आशी। सर मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई एसेट वो होता है यूटिलाइज, तो सर हम डेबिट करते हैं, और सर इसमें तो सर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, तो सर हमने क्रेडिट क्यों नहीं करा ओल्ड पार्टनर को? बेटा आपने रूल तो पूछा एसेट का और रूल लगा दिया आपने कैपिटल का। मेरी बात सुनो, गुडविल हमारी एसेट है, राइट ऑफ कर रहा हूँ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? उसे खत्म करना होता है बुक्स में से। तो एक एसेट को मैं कम कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तो उसे मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एसेट खत्म हो रही है मार्केट में, बुक्स में से मेरी। ठीक है ना? देखो मैं बताता हूँ आपको। एक ना AS 26 होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। कौन बनाता है? ICAI बनाती है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, जो कंपनियों की मिनिस्ट्री होती है, ये दोनों मिलके बनाते हैं। AS 26 ने क्या बोला कि जो गुडविल आप परचेज करते हैं, मान लो आपने किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया बेटा, तो उस रनिंग बिजनेस के अंदर उसके रनिंग बिजनेस की वैल्यू है 4 लाख, लेकिन आपने पे कितने करे? 5 लाख। तो कितना आपने एक्स्ट्रा पे करा? 1 लाख। तो ये 1 लाख ही गुडविल है, ये 1 लाख ही गुडविल है। ये 1 लाख ही गुडविल है, ठीक है ना? तो जो परचेज गुडविल होती है उसको तो आप एसेट में शो करोगे अपनी बैलेंस शीट में, एसेट में शो करोगे, लेकिन जिस गुडविल को आप वैल्यू करते हो, आपने देखा होगा चैप्टर 2 में आपने किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें आप सिर्फ कैलकुलेट करते हो कि गुडविल है कितनी। कौन सा मेथड आपने लगाया? एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाया, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाया, या कैपिटलाइजेशन मेथड लगाया? आपने सिर्फ गुडविल को कैलकुलेट किया है कि आपकी अपनी फर्म की गुडविल है कितनी। आपने कहीं से परचेज नहीं किया, आपने उस गुडविल के लिए कुछ पे नहीं किया, आपने सिर्फ कैलकुलेट किया है। तो ऐसी गुडविल को एसेट साइड में बिल्कुल भी नहीं दिखाते। मेरी बात समझ में आ रही है? हिंदी में नहीं आ रही है? ठीक है। अब जो गुडविल आपने यहाँ पे दिखा रखी है, आपने एसेट में दिखा दी 1 लाख रुपए, तो ये नहीं कि वो हमेशा के लिए वहां पे पड़ी रहेगी। आने वाले ईयर्स में पार्टनरशिप में अगर कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो इस गुडविल को हमें खत्म करना पड़ेगा, इस गुडविल को हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई गुडविल दिखाई है तो उसका बेनिफिट पार्टनर्स को भी मिला है, क्योंकि बैलेंस शीट इक्वल कैसे आती है? जब दोनों साइड इक्वल होती है तभी तो बैलेंस शीट इक्वल आती है। अगर यहाँ पर आपने गुडविल बढ़ाई है तो इसका बेनिफिट आपने पार्टनर की कैपिटल में ऐड करके दिया था जब आपने यहाँ पे गुडविल शो की थी। आज मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस गुडविल को क्या करना है? खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। तो जो 1 लाख रुपए इन दोनों में ट्रांसफर हुए थे, क्योंकि वो अमाउंट मैंने इन दोनों में प्लस की थी ना, तभी तो बराबर रहेगी बैलेंस शीट। तो अगर मैं गुडविल को खत्म कर रहा हूं तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में से भी वो पैसा निकलेगा। इसलिए मैंने बोला कि ए डेबिट और बी डेबिट होगा। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में जितने पैसे पहले गए थे वो पैसे वापस से हमें लेने पड़ेंगे। तो एज और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल लिखा जाएगा। ए और बी डेबिट इसलिए हुए क्योंकि उनकी कैपिटल में से पैसा निकल रहा है, और गुडविल क्रेडिट इसलिए हुई क्योंकि एसेट साइड में से एक एसेट वाला पोर्शन कम हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। बोलो, क्लियर है लॉजिक? यस सर। सर ये जो 1 लाख की गुडविल है, ये तो ओल्ड गुडविल है ना? ओल्ड गुडविल है,
क्योंकि वो और बुक्स सर में ऑलरेडी शोन है, पहले से शो है। और सर ये जो ए और बी हैं, इनकी जो कैपिटल का अमाउंट हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड गुडविल को, तो फिर सर ये निकल कर तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये विड्रॉन ही कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों की कैपिटल हमने कम कर दी, क्योंकि गुडविल यहाँ शो करने की वजह से उनकी कैपिटल को भी हमने प्लस किया था, ठीक है ना। जितना पैसा हमने प्लस किया था, आज उतना पैसा हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब किसी की कैपिटल को अगर मैं माइनस करता हूँ तो उसकी कैपिटल को मैं डेबिट करता हूँ। तो फिर सर माइनस क्यों करा? माइनस तो कर दिया, माइनस इसलिए करा ना बेटा कि गुडविल जब यहाँ शो की थी तो गुडविल वो पैसा हमने इनकी कैपिटल में प्लस कर दिया था, तभी तो दोनों साइड इक्वल थी बैलेंस शीट। आज मैं एसेट साइड में से उस चीज को हटा रहा हूँ, गुडविल को हटा रहा हूँ, ठीक है ना। साइड में अगर मैं गुडविल को हटा रहा हूँ तो जो पैसा मैंने उसका इसमें प्लस किया था इन दोनों में, वो पैसा इन दोनों में से हटाना पड़ेगा ना। मान लो थी और दोनों को मैंने 50-50 हजार दिए थे पहले, तो अब वो मुझे 50 हजार उन दोनों की कैपिटल से माइनस करने पड़ेंगे। इसलिए ए और बी की कैपिटल में 50-50 डेबिट हो जाएंगे और 1 लाख की गुडविल यहाँ पर। ये सिर्फ लॉजिक है, आपको ये सब करके नहीं दिखाना है, आपको तो सिंपल एंट्री करनी है कि अगर ओल्ड रखी है तो आपको तो ये रूल इतना सही है। इसके बाद जितना मैंने बताया वो सब लॉजिक है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। और किसी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। अच्छा, तो मैं कुछ काम देता हूँ, वो आप काम कर लेना बेटा। मंडे को मिलते हैं। काम लीजिए बेटा, इलस्ट्रेशन। पहले मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6 ये इलस्ट्रेशंस हैं और चैप्टर है आपका 4, ठीक है। इनको कर लेना बेटा, बस आज इतने काम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।